तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। और आज मैं आपका स्वागत करता हूँ सिंघा एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके चांसेस एग्जाम में आने का बहुत ही ज्यादा रहते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जैसे मैंने बताया कि मैं कवर करने वाला हूँ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि क्वेश्चन आ सकते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, और जर्नली इनसे ही आते हैं। हो सकता है कुछ टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए हो, तो वो मुझे ऐसा लगता है, इट इज माय बिलीफ कि वो थोड़े से कम, आफ्टर एनालाइजिंग द पास्ट ईयर पेपर, वो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, उनसे थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं। जनरली इंपॉर्टेंट वैसे सभी होता है, बट ये उन बच्चों के लिए खासकर है जो आपके प्रोफेशनल एग्जाम जैसे CA CS CMA इन सब चीजों की तैयारी कर रहे हैं, या बीकॉम के बच्चे जिन्हें थोड़ा सा जो किसी और एक्टिविटी की वजह से, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी रीजन है वो कम पढ़ पाते हैं थोड़ा बीकॉम का, तो उनके लिए भी ये है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे यूनिट वाइज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। आप जाके सिलेबस देख सकते हैं, हमारी सिंघा एकेडमी व्हाट्सएप चैनल पर सिलेबस अवेलेबल है। तीनों हमारे जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स होते हैं, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के, जो कि है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका सिलेबस अवेलेबल है। ये मैंने यूनिट वाइज आपके टॉपिक्स बांटे हैं। सबसे पहला हमारा यूनिट 1 होता है। यूनिट 1 के अंदर हमारे सबसे पहला है मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज। अलग अलग कॉम्पिटेंसीज होती है, किस तरीके से कॉम्पिटेंस होना चाहिए एक बंदे के अंदर, एक मैनेजमेंट के अंदर, वो है ये। फिर बिजनेस फॉर्मेट जैसे ब्रिक एंड क्लिक, ब्रिक, मोटार, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप सोच रहे हो भैया ये किसकी बात कर रहे हो, ब्रिक ब्रिक क्लिक, क्लिक होता है भैया कंप्यूटर में, ब्रिक होता है भैया घर बनाने में, ये क्या बोल रहे हो, क्या होता है। तो ये समझोगे आप जब उसको पढ़ोगे आप। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूं मैं, वो टॉपिक है ब्रिक एंड क्लिक, मोटार, ब्रेक ओनली, ये सब चीजें होते हैं। ठीक है, बिजनेस के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, फिर होता है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आ जाता है इजीली कि भाई फ्रेंचाइजी को क्या इंपॉर्टेंस है, फ्रेंचाइजर को क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फायदा है, सॉरी एडवांटेजेस है, क्या एडवांटेजेस हैं, राइट, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ये सब चीज इसमें आती है। फिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट आपका क्लास 12 का टॉपिक है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट साइंस प्रोफेशन, ये उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम यूनिट 2 के पास। तो यूनिट 2 में हमारा सबसे पहले आता है बिजनेस एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज का टॉपिक है। ये अब उस टाइम पे आपने थोड़ा कम लेवल पे पढ़ा था, बट आप अब इसको बड़े लेवल पर समझेंगे। फिर हमारा आता है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड टाइप। बिजनेस इन्वायरमेंट फिर से क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का टॉपिक। टाइप मैक्रो माइक्रो, ठीक है, मैक्रो माइक्रो, फिर उसके बाद मीजो, ये सब चीजें होती हैं अलग अलग। तो ये टाइप भी बहुत जरूरी है, इस पर केस स्टडी आ जाती है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप आपको पूरा करना है क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में से क्वेश्चन आ जाती है, क्योंकि नया टॉपिक है। देखिए जो एग्जाम बनाते हैं उधर बीकॉम के, उन्हें पता है कि आप 12 से ही आ रहे हो, राइट। आप बहुत रेयरली ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास 12th में कॉमर्स नहीं होती और वो आपके बीकॉम में होते हैं, बहुत रेयरली चांस होता है। बट मेजोरिटी बच्चा कॉमर्स पढ़ के आया होता है 12th का, तो इसलिए वो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं देते जो आपका बीकॉम से, जो आपका क्लास 12th में आ रखा है या आप उनको पढ़ के आ रहे हो, क्योंकि उन्हें पता है कि आप वो पढ़ चुके हो, उसका टेस्ट लेने का कोई फायदा नहीं, आप वो 12th के बोर्ड में दे चुके हो उसका टेस्ट। अब आपको जो नई चीजें पढ़ाई जा रही है उसका टेस्ट देना। तो बहुत रेयरली ऐसा देखा गया है कि जो टॉपिक्स पुराने हैं, जो क्लास 12th के टॉपिक्स हैं, उनको हम इसके अंदर देख रहे हैं जो हमारा एग्जाम आता है BOM का। आगे चलते हैं। यूनिट 3 में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फुल करना है आपको। ठीक है, ये फुल करना है, फुल चैप्टर। डिसीजन मेकिंग फुल चैप्टर करना है। फिर डिफरेंस बिटवीन आ जाता है थर्ड यूनिट से, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच। फिर क्लास 12th का टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन के बीच। ठीक है, क्लास 12th का टॉपिक अगेन। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिविजनल, फंक्शनल, फिर से क्लास 12th का टॉपिक। तो ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 3 के अंदर।
डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को ध्यान से करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, प्लानिंग तो सब बच्चे पढ़ते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अ न्यू टॉपिक, इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, तो वो क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। फिर यूनिट 4 पे आए, मोटिवेशन आपको फुल करना है, जिसके अंदर टाइप्स वगैरह, इंपॉर्टेंस, डिसएडवांटेज सब आती है। ठीक है, फिर मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड वाई, इट इज अ टाइप ऑफ थ्योरी। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये मोटिवेशन की एक थ्योरी है, इसे करना बिल्कुल मत भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है क्वेश्चन इससे। फिर डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। अब देखिए, लीडरशिप बहुत तरीके की होती है, लेजिस्लेटिव, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, बट ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशन भी एक टाइप की लीडरशिप होती है। इसका डिफरेंस बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा, क्योंकि या तो इन दोनों में से इंडिविजुअली किसी टॉपिक पर आ जाएगा क्वेश्चन, या इसका डिफरेंस ही आ जाएगा, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इसको ध्यान से करिएगा। फॉलोअरशिप फुल करना है इसमें आपको मॉडल्स, कैलीज मॉडल ऑफ फॉलोअरशिप भी इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फुल जिसके आगे लिख रहा हूं, मतलब वो पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। फिर अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन मॉडल्स की, कम्युनिकेशन मॉडल्स जैसे चेन नेटवर्क होता है, ठीक है हमारा, और अलग इन्वर्टेड वी, इस तरीके के जो अलग अलग हमारे कम्युनिकेशन के मॉडल होते हैं वो आते हैं, और कुछ और चीजें भी इसमें आती हैं। फिर लीडरशिप स्टाइल, वही मैंने बताया, जैसे लेजिस्लेटिव, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, वो इसमें आता है, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट इन सब में यूनिट पता है कौन सी है आपको? यूनिट 5 है। आप कहोगे भैया क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो हमसे, यूनिट 5 में क्या है ऐसा? क्योंकि जितना आपको मैंने दिखाया चारों यूनिट्स में, कि कुछ ना कुछ आपने कहीं ना कहीं आप अपनी कॉमन सेंस से भी आंसर कर लोगे, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता होगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता होगा तो आप कहीं ना कुछ दिमाग लगा के कुछ ना कुछ उसमें 2 नंबर का, 1 नंबर का लिख के आ जाओगे, 1-2 मार्क्स का। बट जो यूनिट 5 है, अगर इसने आपने इसको नहीं पढ़ा तो आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे अपने तरफ से, अपने आप से आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे अगर आपने इसको नहीं पढ़ा। सबसे पहला, इंडियन इथोस फॉर मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें होता है मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम भगवद गीता एंड रामायण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आते ही आता है, या तो आपसे पूछ लेगा भगवद गीता के बारे में बताइए क्या क्या मैनेजमेंट लेसन मिलते हैं, आपसे रामायण के बारे में पूछ लेंगे, कुछ भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, इस चैप्टर में से कुछ भी आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ठीक है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, 6 सिग्मा, वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लाई मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क लाइफ बैलेंस पे केस स्टडी आ जाती है। राहुल इज अ पर्सन हु इज वर्किंग इन अ स्ट्रेसफुल जॉब फ्रॉम 9 to 5, ही इज नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली, ठीक है, what which concept is discussed in the above question, सीधा क्वेश्चन बनता है वर्क लाइफ बैलेंस पे। फ्रीलांसिंग क्या होता है? राहुल इज अ फ्रीलांसर। गीता ask his friend what is freelancing, प्लीज हेल्प गीता इन नोइंग द आंसर। आपको दे देंगे केस स्टडी, फ्रीलांसिंग के बारे में बताओ। फ्लेक्सी टाइम क्या होता है? फ्लेक्सी टाइम होता है फ्लेक्सिबल आवर्स, जैसे कई जॉब्स, कई इंटर्नशिप्स कहती हैं कि आप फ्लेक्सिबल अपने हिसाब से काम करो, आपको फ्लेक्सिबल आवर्स देते हैं, तो फ्लेक्सी टाइम वो होता है। फिर को शेयरिंग, वर्क फ्रॉम होम, को वर्किंग, ये सब भी आता है इसमें। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि आप इनको नहीं लिख सकते। वर्क फ्रॉम होम में बस मैं मान सकता हूँ कि आप खुद से लिख लोगे, एक वर्क लाइफ बैलेंस को आप खुद से लिख सकते हो। फ्रीलांसिंग भी कुछ बच्चों को जो करते होंगे या जिनको पता होगा थोड़ा भी नॉलेज, वो लिख लेंगे। बाकी इसमें कोई भी टॉपिक, चाहे वो 6 सिग्मा हो, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो, सप्लाई मैनेजमेंट हो, नहीं कर पाओगे, खुद से नहीं कर पाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ लिख के। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे, कहते हैं अरे ये तो आता ही नहीं है, ये वो, जाते हैं, क्वेश्चन रखा होता है, कहते हैं भाई आता ही नहीं था, पढ़ ही नहीं गए, हमें सोचा आएगी नहीं इसमें, तो ये 6 सिग्मा कौन पूछता है। पूछेंगे आपसे वो टॉपिक नहीं पूछेंगे जो 12th में पढ़ के आ रहे हो, 11th में पढ़ के आ रहे हो। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 5, क्योंकि पूरी नहीं है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप पहले पढ़ के आ रहे हो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। इसलिए यूनिट 5 पे बहुत फोकस देना, क्वेश्चन बनते हैं इससे, और इस पे फोकस देने का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी 4 यूनिट्स को भूल जाओ, उन पर भी मेहनत करनी है। और खासकर ये जितने टॉपिक्स एटलीस्ट लिख रहे हैं, इनको भी आपने तैयार कर लिया, मैं आपको इतनी गारंटी आराम से दे सकता हूं कि आप पास हो जाओगे। अब वो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बहुत कुछ मैटर करती हैं, बट आई एम अज्यूमिंग that it is a normal situation, a normal person who is preparing for any examination, or due to some reason he could not study for the examination, he is watching this video and he is doing all these topics,
एंड प्रेजेंटिंग वेल इन द एग्जामिनेशन, उसके आराम से पास होने के चांसेस हैं, अच्छे नंबर आ ही जाएंगे, कोई इसमें दोहरा ही नहीं है। देयर इज नो डाउट दैट ही विल स्कोर गुड मार्क्स। 90 मार्क्स का एग्जाम होता है, 50 से 40 मार्क्स तो इजीली स्कोर होंगे ये सारे टॉपिक्स करने के बाद। बाकी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। अगर आपको स्कोर करने अच्छे मार्क्स लाइक 70, 80 और इवन 85, तो आपको फिर पूरा सिलेबस पूरा करना पड़ेगा, पूरा ही लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेंगे। BOM के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ध्यान रखिएगा, कहानी नहीं लिखनी। फिर से कह रहा हूं, कहानी नहीं लिखनी। मैंने अपनी आंसर राइटिंग वाली वीडियो में बात बोली थी, BOM में मत लिखना कहानी, नंबर कट। बच्चा पॉइंट बढ़ाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं, स्टूडेंट्स कुछ भी लिख देते हैं, मत लिखना। जो आता है वो लिखो, बाकी थोड़ा बहुत अगर ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो हाँ बन सकता है इसका पॉइंट, तो वो लिखो। बाकी कुछ भी ऐसा मत लिखिए जिससे कि एग्जामिनर पे खराब इंप्रेशन पड़े, जिससे कि मतलब लगे कि बच्चे ने क्या लिख दिया। ठीक है, ये थे BOM के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, अब अगली वीडियो जो आएंगी, मैं जानता हूँ NPO का बच्चों ने पार्ट 1 देख लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, अब पार्ट 2 का वेट कर रहे होंगे, मैं जानता हूँ इस चीज को, बट अभी एग्जाम नियर है, BOM का 8 जन को है, दे आर वेरी नियर, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो डालनी जरूरी थी। एक बार आपका BOM का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद से मैं अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज दोबारा स्टार्ट कर दूंगा। वहां से फिर मैं आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कोशिश करूंगा जब आपका एग्जाम हो, शायद आप 18th को या 20th को है शायद आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जाम, तब तक मैं कोशिश करूंगा कि आपका ये पूरा हो जाए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो भी है हमारा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।